Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ आपको मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियो में लैंग्वेज डिफरेंसेस कंटिन्यू करेंगे. जैसे हमने डिस्कस कर रखा है कि यार कंप्यूटर लैंग्वेज में और ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है. ह्यूमन लैंग्वेज सिर्फ समझना ही नहीं, ट्रैवल करना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको समझाया था कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो हमारे ईयर कैनाल से होकर जो पास होती है, जो ट्रैवल होती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से वो काम होता है. और फाइनली फिर जो ब्रेन हमारा वो उसको समझ पाता है, वो और कॉम्प्लेक्स टास्क है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है 0 and 1. चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था. हमने कहा कि यार चलो हम डिक्शनरी मीनिंग समझा देंगे, कंप्यूटर को हम पूरी डिक्शनरी प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी है, फास्ट प्रोसेसिंग है. ठीक है, हम उसको पूरी डिक्शनरी प्रोवाइड कर देंगे और उससे कहेंगे कि भाई एक काम करो, तुम इस डिक्शनरी से वर्ड मतलब हर वर्ड के मतलब करो फेच, है ना, अरेंज करो और फिर समझ लो. ठीक है, बट फिर हमने देखा कि यार इसमें भी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग. मतलब वर्ड्स के अरेंजमेंट पे किस तरीके से वो अरेंज्ड है, इसी बात से बहुत फर्क पड़ जाता है. बंदा कहना क्या चाहता है, मतलब कोई भी इंसान है वो कहना क्या चाहता है, वो बहुत डिफरेंट होता है जो वो बोल रहा होता है. जो वर्ड्स आ रहे होते हैं उसके मुंह से, वो और जो उसका मतलब है वो बहुत अलग होते हैं. ठीक है, तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, सिर्फ लिखने के हिसाब से नहीं, अरेंजमेंट के हिसाब से भी. उसी में आज हम एक और डिस्कस करने वाले हैं विच इज मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड. अब एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब एग्जिस्ट करते हैं. वी एज अ ह्यूमन बीइंग सेंटेंस को देख के ये समझते हैं कि यार इसका मीनिंग यहाँ पे क्या फिट हो सकता है. ठीक है, मतलब इन आवर सबकॉन्शियस माइंड वी प्रोसेस दैट और हमें समझ में आ जाता है. बट जब मैं कंप्यूटर्स की बात करता हूँ तो कंप्यूटर के लिए समझना बहुत मुश्किल है. मतलब बहुत सारे मीनिंग्स में से एक मीनिंग सेलेक्ट करना जो यहाँ पे फिट होगा वो बहुत डिफिकल्ट है कंप्यूटर के लिए. जैसे दिखाता हूँ मैं. So we often use the same words to mean different things in different contexts. जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि कंटेक्स्ट मैटर करता है. स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, कंटेक्स्ट. तो कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है और हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में सेम वर्ड यूज करते हैं, बट उनका हर कंटेक्स्ट में मतलब अलग होता है. ठीक है, तो वही चीज एज अ ह्यूमन बीइंग हम सिचुएशन को देख के समझ सकते हैं कि हाँ क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे, बट कंप्यूटर को वो चीज समझाना इज अ वेरी ग्रेट टास्क. It's very difficult and mostly the meaning of such words are clear to another human intuitively. ठीक है, तो इंट्यूशन से ह्यूमन बीइंग को क्लियर हो जाता है. ठीक है, इंट्यूशन से ही उनको समझ में आता है, सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर हो जाती चीज़ें. बट कंप्यूटर को ये चीज़ समझाना इज अ डिफिकल्ट टास्क. बट सच अ टास्क इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर अ कंप्यूटर टू डू. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. जैसे कि ये एग्जाम्पल लीजिए, हिज फेस, मतलब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं सेंटेंसेस जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, मतलब अलग अलग है. ठीक है, हिज फेस टर्न्ड रेड आफ्टर ही फाउंड आउट दैट ही टुक द रॉन्ग बैग. अब ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग का जो भी फेस है वो लाल पेंट नहीं करने वाले हो. ठीक है, ये बहुत बार पैराफ्रेज के तरीके से भी यूज होता है. डिफरेंट मीनिंग पजेस करता है ये सेंटेंस. ठीक है, क्या क्या, तो यार कुछ लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि was he feeling ashamed because he took another person's bag instead of his. तो अपना बैग लेने के बजाय उसने किसी और का बैग ले लिया, इस चक्कर में वो शर्म फील कर रहा था. सो फॉर मतलब जब कोई भी इंसान अशेम्ड फील करता है तो वी से कि उसका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है. ठीक है, तो एक कंटेक्स्ट हमारा ये हो सकता है. या फिर चेहरा लाल हम तब भी कहते हैं जब कोई गुस्से में होता है. राइट, तो नेक्स्ट वही है, इज ही फीलिंग एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट मैनेज टू स्टील द बैग दैट ही हैज बीन टारगेटिंग. तो जो बैग वो टारगेट कर रहा था उस बैग को वो नहीं चुरा पाया, इस वजह से वो गुस्सा है और इस चक्कर में उसका जो फेस है वो रेड कलर का हो गया. तो सेम वर्ड रेड, फेस टर्न्ड रेड, सेम चीज,
डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग पजेस करता है। ये दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट है, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंटेक्स्ट अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग पजेस करता है। इसका मतलब सिर्फ किसे पता है? जो बोल रहा है, या जो सुन रहा है उसको पूरी सिचुएशन पता है, सिर्फ वही बता सकता है। कंप्यूटर को ये तुम दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं करूं क्या इंटरप्रेट। ठीक है, सो मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। एक और एग्जांपल देता हूं, His face turns red after consuming the medicine। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? फेस रेड टर्न हो रहा है, जैसे ऊपर हो रहा था वैसे यहां पर भी फेस रेड टर्न हो रहा है, बट आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन, मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद। अब यहां पर भी बहुत मतलब एग्जिस्ट करते हैं भाई इस वर्ड के। ठीक है, कैसे देखो, सो इज ही हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, क्या इसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है? क्या इसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है? ये इस चीज को बता सकता है, टर्न रेड। या फिर उसको टेस्ट पसंद नहीं आया, इज ही नॉट एबल टू बियर द टेस्ट ऑफ दैट मेडिसिन, या उसको इस मेडिसिन का टेस्ट ही पसंद नहीं आया। तो अलग अलग कंटेक्स्ट हो सकते हैं सेम चीज के। दवाई खा के रेड फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो कंटेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी इंसान किसी भी इसको सेंस कर सकता है, बट जो बंदा उस सिचुएशन में वहां प्रेजेंट है वही तो बता सकता है कि क्या इसमें से पर्सपेक्शन है। ठीक है, मतलब नेचर क्या है, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि किस सेंस में वो बोला गया है। ठीक है, तो वो जो वहां पे बंदा प्रेजेंट है वो वही बता सकता है उस चीज को। राइट, कंप्यूटर को ये दोगे कंफ्यूज हो जाएगा। एक और सेंटेंस देता हूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, शी विल पार्क द कार सो वी कैन वॉक इन द पार्क। ठीक है, नाउ शी विल पार्क, अब यहां पे देखना, यहां पार्क, अब ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, यहां पे पार्क दो आ रहे हैं। ठीक है, सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग पजेस कर रहे हैं, बस ये समझना है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, शी विल पार्क द कार, अब कार को पार्क करना मतलब होता है पार्किंग में लगाना, गाड़ी को रोक के पार्किंग में लगा देना, पार्क द कार। और सो वी कैन वॉक इन द पार्क, तो पार्क में घूम पाएंगे। तो ये कौन सा पार्क है? ये गार्डन वाला पार्क है। तो ये सेम पार्क डिफरेंट मीनिंग पजेस कर रहा है ना, तो ये सेम वर्ड पार्क डिफरेंट मीनिंग पजेस कर रहा है। So in this sentence, the word park is being used to mean two different things. The first instance is the act of positioning the car and the second referring to a garden. तो अब अगेन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यार डिफरेंट मीनिंग्स पजेस करते हैं, बट क्या आपको डिफिकल्टी होगी ये समझने में? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि यू नो कि कार को पार्क मतलब पोजीशन में लाइन करना, ठीक है, रोक के पोजीशन में लाइन करना। यू नो पार्क में वॉक करना मतलब गार्डन वाले एरिया में वॉक करना। सो यू वेरी वेल नो दैट एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही, बट कंप्यूटर को इन पार्क्स में अटक जाएगा वो कि क्या मतलब है। राइट, तो कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें फाइनली, सो हियर वी कैन सी दैट कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। ठीक है, कि आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज कंटेक्स्ट। ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो बहुत मैटर करता है। वी अंडरस्टैंड अ सेंटेंस almost intuitively depending on our history of using the language and the memories that have been built within। तो जो memories हमारे अंदर बनी है, जो हिस्ट्री है, जो लैंग्वेज यूज करने की हिस्ट्री है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद समझ जाता है कि किस सिनेरियो में क्या मतलब रखना चाहिए मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड का। ठीक है, thus in natural language it is significant to understand that a word can have multiple meanings and the meanings fit into the statement according to the context of it। So everything what matters is the context। as a human being, because of our history, because of our experience, हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं और सबकॉन्शियसली, ठीक है, हमको इसमें सोच नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा, सबकॉन्शियसली हम चीज़ों को समझ पाते हैं। बट कंप्यूटर को वो छोटी सी बात समझाना इज अ ग्रेट टास्क। ठीक है, तो यही चीज़ हमें अचीव करनी है। आई होप यहाँ तक आपको एक और जो लैंग्वेज डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिंक आ जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10, तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पर आप क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल
वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और इन वीडियोस को देख के समझना है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ठीक है। बिकॉज कंप्लीट फ्री कोर्स सेट है, ठीक है, कोर्स सेट पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 चैप्टर्स है, 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट, ठीक है। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।